तो आपको यहाँ पर आके लिखना है GFMS पोर्टल लिखना है आपको, और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुँचाएं, और ये वैकेंसी चूँकि गेस्ट टीचर ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं होती हैं, और हमारा प्रयास होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराएं जॉब से संबंधित। तो गेस्ट टीचर है, आप यहाँ पर भी आके आप इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक हेतु अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एवं शाला प्रभारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया GFMS पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। आवेदक शाला विकल्प चयन चॉइस फिलिंग करते समय अधिक से अधिक शालाओं के विकल्पों का चयन करें जिससे शाला आवंटन की संभावनाएं अधिक हो। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल हैं उनको आप विकल्प में चयन करें, कम ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा करेंगे तो उतने ज़्यादा आपको उसमें ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो भी आपको जानकारी मिल। ये पोर्टल के अंदर की बात है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। आज हम इसी चीज़ की जानकारी लेंगे कि कैसे क्या करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करें, रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक हेतु शाला विकल्प का चयन हम कैसे करें, ये हमारा आज मेन टॉपिक होने वाला है। ये पूरी वेबसाइट है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। ये पूरी वेबसाइट है, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब इसी को, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में स्पष्ट है। इसको अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं साइड में, जिससे आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आए। जैसे कि हमारा प्रयास रहता है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। चलिए ध्यान से समझेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 46-20-23 4/9/2024 का ये ऐड है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सभी को पता है कि जो शासकीय विद्यालय होते हैं उनमें कई जगह शिक्षकों की कमी होती है, तो उसको कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों को रखा जाता है, जिनको अतिथि शिक्षक कहा जाता है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु GFMS, ध्यान से देख लीजिए, GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड एवं eKYC की गई है वह स्वयं के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प चयन की कार्रवाई कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला चयन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करें। क्या करना है उस चीज को आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि क्या करना है आपको। थोड़ा बड़ा और कर दें अगर हम, तो दिख रहा है क्या हमें? शायद नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ चलिए, नंबर 1, आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्रवाई। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको यही कार्रवाई करनी है। आवेदक जिसके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार eKYC है, वह लिंक, ये जो लिंक दी गई है इस पर आपको प्रयोग करके लॉगिन करेंगे। आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी जिसमें अपनी फोटो अपलोड करेंगे। अपलोड फोटो का साइज 300 KB से अधिक नहीं हो, इस चीज का आप खास ख्याल रखिए। आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर व्यू माय वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉक बार, पैनल बार प्रदर्शित होगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करें। रिक्ति कोड को जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदक को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित की नहीं है, इसमें कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी जो शाला है स्कूल है उनको चयन कर सकते हैं। अतः
आवेदक को अधिक से अधिक संख्या में साला विकल्प का चयन करें। ये बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल आप अपना दिमाग मत लगाइए जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चयन करिए, क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारा नहीं हुआ हमारा नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपने मान लीजिए 5 साल का चयन किया, अब 5 में मान लो वैकेंसी कम कम थी, सभी लोगों ने किया, नहीं हो पाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा का चयन करें। आवेदक द्वारा साला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण साला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे, किंतु आवेदक साला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी से किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। साला विकल्प चयन की कार्रवाई सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी जो भी करें बहुत ही सोच समझ कर करें। यदि किसी आवेदक को का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में साला चयन विकल्प का चयन कर सकेगा। अब देखिए, पैनल सह साला की प्राथमिकता के आधार पर साला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि यदि किसी आवेदक का SS2 का एक स्कूल पहली प्राथमिकता है मान लीजिए, तथा SS1 का एक स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का आवेदक की निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधी के द्वारा दी गई सालों की प्राथमिकता के क्रम में आपकी प्राथमिकता जो पहला है उसको पहले करें, दूसरा है वो दूसरे, अर्थात जिस साला का GFMS पोर्टल रिक्त कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें वही पैनल एवं रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी। आवेदक द्वारा साला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करेंगे। सामान्य निर्देश क्या होने वाले हैं वो आप देख लीजिए एक बार। आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने को उपरांत प्रविष्ट करें। सही है कि भाई पहले आप अपने हिसाब से इसका होमवर्क कर लें, लिख लें पहले से, ठीक है, उसके बाद ही आप करें। जैसे जैसे विद्यालय प्रविष्ट करेंगे उसी के आधार पर उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप 10 विद्यालय चयन कर रहे हैं, जिसको आपने प्रथम बार में क्लिक किया वो आपका प्रथम है, इसलिए आप सोच समझ कर करें। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी, जैसे नवीन शिक्षक की पद स्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं अन्य कारण से। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पद स्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त होंगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट साला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। गतिविधियां क्या होने वाली हैं इनको आप देख लीजिए। समय सारणी, आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल साला विकल्प चयन करना 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का रहेगा। साला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदक को विद्यालय का आवंटन 10/9/2024 को होगा। आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय उपस्थिति 11/9/2024 से प्रारंभ हो जाएगी और साला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक को प्रमाणीकरण 11 से लेकर 14 तारीख तक होगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो इस प्रकार आप जो साला चयन है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री हो जाइए, कहीं प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।